हाँ वैसे 20 था सॉरी। वैसे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डेटा वाला पढ़ा था सर। डाटा टाइप हम स्टार्ट कर रहे थे। लास्ट यस। डाटा लास्ट डाटा टाइप हमारा कहाँ तक हो गया था? कंसोलिडेट्स। कंसिडर। कंसोलिडेट हो गया था लास्ट हमारा। तो चलिए आज मैं बताऊंगा रिलेशनशिप का काम क्या होता है यहाँ पे, है ना। जैसे आप देख सकते हो रिलेशनशिप आपके यहाँ पे हाइड हो रखी है अभी, है ना। यहाँ पे रिलेशनशिप हाइड हो रखी है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे देखिए मैं दो डाटा यहाँ क्रिएट करता हूँ, है ना। रिलेशनशिप का काम क्या होता है, दो शीट यानी मल्टीपल शीट के डाटा को एक शीट में आपको कंपेयर करना है, आपको एक शीट में दिखाना, है ना। ये दो अलग अलग शीट में डाटा होंगे आपके, अब उन्हें एक शीट में कंपेयर कर सकते हो विथ फिल्टर के अकॉर्डिंग, है ना। तो रिलेशनशिप का काम करने के लिए हमारा देखो रिलेशनशिप हमारा काम करता है इंसर्ट टाइम जो है ना, या पाइवट टेबल, ये हमारा इसके साथ काम करता है। तो पहले मैं आपको पाइवट टेबल का काम समझाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको रिलेशनशिप का काम समझाऊंगा कि रिलेशनशिप में हम काम कैसे करेंगे। उसके पहले यहाँ पर डाटा वाटा क्रिएट कर लेता हूँ मैं, जो भी डाटा मुझे क्रिएट करना है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डाटा वाटा क्रिएट किया है ना। अब अगर मुझे सब पाइवट टेबल का काम करना है इस डाटा के अंदर, तो मैंने क्या करा, पहले मैंने डाटा को सिलेक्ट किया। ओके, डाटा सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको पाइवट टेबल इस्तेमाल करना है तो आप जाइए इंसर्ट टैब में, जलेगा आपको पाइवट टेबल, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पे आपको यहाँ बता रहा होगा सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया वो भी टेबल या फिर कोई रेंज है आपकी, है ना। टेबल या रेंज आपकी यहाँ पे आ गई। मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, नॉइज आ रहा बहुत ज़्यादा पीछे से, ठीक है। तो ये नॉइज़ अभी भी आ रही है यहाँ पे। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेंज ले रखी है, फिर यहाँ से पूछा चूज़ वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट एंड द प्लेस, मतलब आपको ये कहाँ प्लेस करनी है, आपको न्यू वर्कशीट पर चाहिए या फिर आपको किसी और, मतलब आप जिस वर्कशीट पर काम कर रहे हो आपको उसी शीट पर चाहिए या फिर आपको न्यू वर्कशीट पर चाहिए। मैंने क्लिक किया न्यू वर्कशीट, प्रेस कीजिए ओके। तो ये जो डाटा है आपका पाइवट टेबल में कन्वर्ट होकर आपके नेक्स्ट शीट में आपको बन के दिखेगा। देख सकते हो यहाँ पे शीट 3 ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी आ गई है और यहाँ पे आ गया आपका पाइवट टेबल। ओके, तो यहाँ आपको दिखा रहा है नाम जो भी आपका था, आईडी नंबर, नेम, प्रोडक्ट और सेलिंग प्राइस, जो आपके यहाँ पे लिखे हुए थे, आईडी नंबर, नेम, प्रोडक्ट एंड सेलिंग प्राइस। तो जैसे मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट देखना है, मैंने प्रोडक्ट को कलर टिक करने का, देखो सारे आगे प्रोडक्ट आपको शो हो गए। अब वहीं मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट के आगे देखना सेलिंग प्राइस, आप सेलिंग प्राइस पे टिक कीजिए, आपको प्रोडक्ट के आगे उसका सेलिंग प्राइस दिख जाएगा। ओके, अब यही सेलिंग प्राइस को अगर मान लीजिए ये आपका रॉ में आ रहा है, अब देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको रॉ में दिख रही है ना, वैल्यू आपको उसके सामने दिख रही है, वैल्यू जो भी आपको लिखा हुआ है। अब यही सेलिंग प्राइस को अगर मैंने यहाँ पे ड्रैग करके कर दिया कॉलम पे, तो देखिए सेलिंग प्राइस आपकी कॉलम के हिसाब से आ रही है ना। बुक की आपको यहाँ पे दिख रही है, सेकंड यहाँ पे आ रही है, हर
हर आइटम के अकॉर्डिंग, मतलब हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनका रेट वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मेजर कर रहा है, कॉलम के अकॉर्डिंग, है ना। थर्ड कॉलम कौन सा आपका, ये रहा। थर्ड कॉलम में कौन सा डाटा आ रहा है आपका, इसका डाटा आ रहा है माउस, है ना, ये कीबोर्ड का डाटा आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको डाटा देखना है वैसे वैसे फिल्टर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। मानिए सीलिंग प्राइस को टिक कीजिए, आपका सीलिंग प्राइस वहाँ से गायब हो जाएगा, है ना। आप जैसा वैसे, अगर मान लो प्रोडक्ट को मुझे कॉलम में देखना है, मैंने कॉलम पे क्लिक किया, प्रोडक्ट करके कॉलम में आ गए कॉलम में, चेयर, कॉपी, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, पेन, पेंसिल, एसएमपीएस, टेबल और ग्रैंड टोटल। अब देखिए जैसे मैंने इससे पहले जो डाटा आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे लिखा, चेयर, टेबल, माउस, ऐसे लिखा था यहाँ पे, है ना। सी आ रहा, फिर यहाँ पे टी आ रहा, लेकिन आप यहाँ देखिए पाइवट टेबल में डाटा जाते ही आपको सारा डाटा शॉर्ट हो जाता है ABCD के अकॉर्डिंग। पाइवट टेबल में जाते ही आपका डाटा A to Z शॉर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, आपको शॉर्ट करने की दरकार नहीं पड़ती इसमें, है ना। तो पाइवट टेबल आपको कुछ इस तरह से काम करता है, जिस तरह से आपको डाटा फिल्टर करना है उस तरह से डाटा आप देख सकते हो। जैसे ID नंबर करा आपने, ID नंबर उसके आगे आ गया ID नंबर, और ऑटोमेटिक उनका टोटल हो जाता है यहाँ पे, ऑटोमेटिक उनका टोटल दिखाता है, टोटल यहाँ पे कितना अमाउंट है आपका। ओके, ये तो आपका पाइवट टेबल का काम। अब हम इसी का इस्तेमाल करके क्या काम करेंगे, यहाँ पे काम करें रिलेशनशिप का। इसका काम होता है एक से ज़्यादा शीट पे काम करना। जैसे भी हम एक डाटा पे काम कर रहे हैं, अब मल्टीपल शीट पे डाटा पे कैसे काम करते हैं रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके, ये भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, है ना। क्योंकि टाइम आज ज़्यादा बहुत कम है, तो आज मैं आपको रिलेशनशिप का काम बता देता हूँ, है ना। और जो एक काम है, जो एक नया काम है, वो मैं आपको बताता हूँ आज क्या करना है आपको, है ना। फिर कल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल से आपकी रेगुलर क्लास होगी, जो भी आपकी क्लास चलती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने शीट करा डिलीट। तो शीट 1 पर डाटा मेरा ये वाला क्रिएट है, तो मैंने क्या करा, मैंने डाटा करा कॉपी, फास्ट काम करने के लिए मैं डाटा करा कॉपी। शीट 2 पे क्या मैंने करा पेस्ट। यहाँ से मैंने करा नाम को करा रिमूव, जो नेम है, चलिए नेम को मैं रख लेता हूँ, मैंने यहाँ से करा सेलिंग प्राइस करा रिमूव, ठीक है। यहाँ रखा मैंने क्वांटिटी, रेट और टोटल। या क्वांटिटी मैंने ली यहाँ से 1 से लेकर 10 तक, है ना। रेट भी मैंने ले लिया यहाँ पे 100 से लेकर 500 के अंदर में। और टोटल क्या करा मैंने, इन दोनों को कर दे इनटू, ओके। तो ये हो गया मेरा एक नया टेबल, मैंने यहाँ पे डाटा मैंने क्रिएट किया। अब आप देखिए, अब कभी आपने डाटा क्रिएट किया, अगर आपको रिलेशनशिप पे काम करना है, अगर आपको डाटा टैब में रिलेशनशिप पे काम करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जितने भी अपने डाटा बनाए उन्हें टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे देखिए, आप जैसे इस टेबल पे आए, ठीक है, इस डाटा पे आए, आपको जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा जो भी डाटा बनाना उनको सेलेक्ट कीजिए, आप कहीं पर भी डाटा के बीच में क्लिक करके आप इंसर्ट टैब में जाके या टेबल पर क्लिक करेंगी तो वो ऑटोमेटिक पूरा रेंज ले लेगा आपका। पूरा रेंज लेने के बाद आप यहाँ प्रेस कीजिए ओके। ओके प्रेस करने पे आप देख सकते हो जो आपका डाटा है वो आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। और टेबल में कन्वर्ट होने के बाद आपको एक डिज़ाइन टाइप यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपन होते हुए। तो यहाँ पे लिखा है टेबल 1, यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपना नाम लिखता हूँ, है ना, ओके, मुझे काम करना है उस पर। याद रखना इस पर आपको स्पेस नहीं देना, लिखा मैंने प्रोजेक्ट 1। डाटा मेरा यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी आपको सेम ऐसे करना है, कहीं भी डाटा रख के आपको यहाँ पर टेबल पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक किया मैंने टेबल पे, ओके। अब इस टेबल का नाम मैंने रख दिया प्रोजेक्ट 2। ओके तो अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाटा क्रिएट कर लिए टेबल के अकॉर्डिंग। अब आप देख सकते हो पहले डाटा में क्या है, आपका आईडी नंबर, नेम्स, प्रोडक्ट और सेलिंग प्राइस। सेकंड डाटा में क्या है, इसके परचेजिंग अमाउंट है। यहाँ पे आईडी नंबर, किसने खरीदा था, क्या खरीदा था, कितनी क्वांटिटी थी, कितना रेट था और कितना उसका टोटल अमाउंट था। ये है बेचने वाला रेट, हमने उसे कितने में बेचा, हमारा टोटल प्राइस कितना हुआ सेलिंग का।
है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नाम को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि नाम मेरे यहाँ पे किसी काम का नहीं है, तो नाम मैं कर रहा हूँ रिमूव। ओके, तो ये आपके 3 डाटा, ठीक है। तो अब याद रखना दोनों डाटा में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, वो आपका आईडी नंबर। देखिए रिलेशनशिप का काम करने के लिए आप जितने भी डाटा कंपेयर करवाते हो उन दोनों में एक चीज़ सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर यानी कि दोनों में एक चीज़ समान होनी चाहिए, वो है कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए समान। तो मैंने दोनों टेबल में आईडी नंबर को यूनिक रखा है, क्योंकि वो अलग है। देखिए नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट जो आपने खरीदे वो भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, कि आपने पेन खरीदा, किसी और ने पेन खरीदा, उसको डाटा भी आप बना सकते हो, 2 पेन खरीद बेच गए हैं, तो वो डाटा आप दोनों टेबल में रखिए कि जो यूनिक हो, जो सबसे अलग हो। तो वो रखा मैंने आईडी नंबर, क्योंकि डाटा जो रिलेशनशिप का आएगा वो आएगा आपका आईडी नंबर या फिर कोई यूनिक वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा आंसर आपका। तो ये करने के बाद आपको करना क्या है, मैंने पहला डाटा लिया और सेलेक्ट किया, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा ऐड द डाटा टू द डाटा मोड। मतलब आपको इस डाटा को ऐड करना है डाटा मोड के लिए, क्योंकि जब तक आप इस पर टिक नहीं करोगे आप एडिट के अंदर डाटा के अंदर जो रिलेशनशिप का काम है आप उस पर नहीं कर पाओगे। तो क्लिक करने पे यहाँ मैंने किया ओके। तो थोड़ा वेट कीजिए, ये आपका डाटा यहाँ पे बन के आ गया है ना, पाइवट टेबल का। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर शो कराता हूँ। जैसे अभी जो हमने काम किया ये हमारा वर्क 1 है ना, प्रोजेक्ट 1, और इस शीट 2 पे जो हमारा काम है वो है हमारा प्रोजेक्ट 2 के नाम से। तो यहाँ पे आप देखते हो यहाँ लिखा प्रोजेक्ट 1। जैसे मैं यहाँ पे नेम शो करा रहा हूँ तो नेम शो हो रहा है, सेलिंग प्राइस शो करा रहा हूँ, सेलिंग प्राइस भी आपकी शो हो रही है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे रहा प्रोजेक्ट 1, अब मुझे सेकंड प्रोजेक्ट का डाटा भी शो कराना है। तो देखिए आप ऊपर शो कीजिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्टिव, यानी कि जिस सेल पे हमें काम करें वो सेल हमारा एक्टिव है, यानी कि शीट 1 हमारा एक्टिव है। हमें शीट 2 का जो डाटा है प्रोजेक्ट 2 उसे भी एक्टिव कराना है, तो हम क्लिक करेंगे ऑल पे। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको दोनों शीट दिख रही होंगी प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 के नाम से। आपको करना क्या, सिंपल आपको जो प्रोजेक्ट आपका डीएक्टिवेट है उसे एक्टिवेट करने के लिए आप उस पर राइट क्लिक कीजिए, वहाँ लिखा होगा शो इन एक्टिव टैब, मतलब ये जो डाटा है आपको एक्टिव टैब में शो हो जाए। तो उस पर क्लिक करके आप एक्टिव टैब पे आइए, तो आप देखिए नीचे ड्रैग करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 भी आपको शो होगा। ओके, अब जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैंने दोनों को हटा दिया। अब मान लीजिए मैंने शीट 2 को जो डाटा मैंने लिया प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट आपको यहाँ शो हो गए। अब मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, शीट 1 जो डाटा हमारा है प्रोजेक्ट 1, इसमें कहीं भी आपको प्रोडक्ट नहीं दिख रहा। बस इसमें प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें भी आपका प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें नाम है और इसमें आपका नाम नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ, है ना, यहाँ आपको नेम्स दिख रहा है, लेकिन वहाँ हमारा प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ नेम लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो मैं इसका डाटा भी चेंज कर दूँगा बाद में। आप याद रखना ये हमारे प्रोडक्ट वाले सेल्स हैं। तो मैंने क्या करा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नाम, इसको हटा के मैंने लिखा नेम, ठीक है। अब ये हमारा है सेकंड प्रोजेक्ट का काम। आप देख सकते हो जो नेम हमारा लिखा हुआ है आकाश, गीता, काजल, ये लिखा है प्रोजेक्ट 2 में। अब मुझे प्रोजेक्ट 1 का इन नाम में क्या आ गया, मुझे इनका सेलिंग प्राइस देखना है। जो सेलिंग प्राइस आपका है डाटा 2 में, यानी डाटा जो हमारा प्रोजेक्ट 1 में है, देख सकते हैं यहाँ लिखा है सेलिंग प्राइस। तो क्लिक करने पे आप सेलिंग प्राइस आप देख सकते हो सबकी इक्वल सेलिंग प्राइस आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है नंबर सबके सेम आ रहे हैं। नंबर क्या आ रहे हैं आपके, एकदम सेम नंबर आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ सबके अकॉर्डिंग उनका नाम शो करे, तो अब हमें करना पड़ेगा रिलेशनशिप का काम। 2 डाटा को आपने शो तो करा दिया यहाँ पे, लेकिन उसका करेक्ट आंसर कैसे लेके आओगे, उसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप का काम, है ना। तो अब आप यहाँ देखिए, अब डाटा टैब में जाऊँगा तो रिलेशनशिप आपको यहाँ शो होने लग गया है। रिलेशनशिप का काम आपको यहाँ पे शो होने लग गया है। चाहे आप डाटा टैब में जाकर रिलेशनशिप का काम कीजिए, या फिर जो यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है आप चाहे यहाँ से कीजिए। देखिए क्लिक करने पे आपको यहाँ पूछेगा टेबल, आप अपनी फर्स्ट वो लीजिए प्राइमरी टेबल, जो कौन सी थी आपकी प्रोजेक्ट 1 थी। इसमें से कोई कॉलम है ना, कॉलम चुनिए जो यूनिक था, वो था हमारा आईडी नंबर। अब रिलेटेड टेबल, उसके जिस कौन सी टेबल से रिलेटेड करती है जो उसका आप काम कर रहे हो पाइवट टेबल में, वो है प्रोजेक्ट 2। ऑटोमेटिक आईडी नंबर आ जाएगा, जो यूनिक होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लेगा। आपको यहाँ प्रेस करना है ओके। तो वेट कीजिए, आप देखिए यहाँ पे डाटा आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया है, यानी चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ देखता हूँ, जैसे पूजा का डाटा आ रहा है 64,061 ये इसका आंसर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले शीट 2 पे जाता हूँ, नाम लिखा है यहाँ पे पूजा हमारी 3rd नंबर पे, ठीक है। अब उसका मैं देखना सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ देखो लिखा आ रहा है ना
पूजा का थर्ड नंबर है, क्या लिखा रहा है 64,061, यानी कि हमारा रिलेशनशिप है वो हमारा काम कर रहा है। तो ये होता है रिलेशनशिप का काम कि दो शीट को एक शीट में कंपेयर करा के हमें डाटा प्रोवाइड कराना। ओके, ये काम होता है हमारा रिलेशनशिप का। तो यहाँ मैं आप सबको एक बार म्यूट कर देता हूँ। तो आपको समझ में आया रिलेशनशिप का काम क्या होता है? यस सर। है ना, दो अलग अलग शीट के डाटा को एक शीट में बना के कंपेयर करवाना और उसको प्रॉपर वर्क करवाना उसके हिसाब से, है ना, आपको एग्जैक्ट आंसर दिखाना, वो काम होता है रिलेशनशिप का, यानी कि दो शीट को जोड़ देना एक शीट के अंदर में। हाँ, आप सबको समझ में आया? बहुत लंबा प्रोसेस था सर, नहीं समझ में आया उतना। देखिए ये लंबा प्रोसेस है और टाइम भी आज कम था क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कोई बारिश से चलते हुए मैंने मैसेज भी किया था आप सबको कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, क्योंकि फ्राइडे भी क्लास इसी तरह से नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा था, है ना। सर सॉरी, मुझको पता नहीं था देखिए तो वो मैं फोन नहीं, लगा आपके लिए नहीं कह रहा मैं, आपके लिए नहीं कह रहा, एक जनरली बात का बता रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि एक बात आपको क्लास नहीं मैं, सर, है ना, पढ़ते देख, तो नहीं नहीं पढ़ते। नहीं कोई बात नहीं, वो तो बहुत से लोग नहीं पढ़ते, मैं इतने बता रहा हूँ क्योंकि क्लास मैं ले रहा हूँ तो जो भी प्रॉब्लम है सारी मैं सॉल्व करूँगा आपकी। ओके, जी सर, आपको फोन लगाए थे पर लग नहीं पाया। हाँ, क्योंकि सर, मैं हूँ बेसमेंट के अंदर, मेरा फ़ोन में क्या है नेटवर्क इशू हो रहा बहुत ज़्यादा, मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं सबकी कॉल अटेंड जी कर सर, पा रहा हूँ, sorry। मैं सबकी कॉल अटेंड जरूर कर पा रहा हूँ। जी सर सॉरी। नहीं वो उसकी Sorry, सॉरी कोई sir। बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि सुबह से मैं यहाँ अंधेरे में बैठा हुआ हूँ, अभी जस्ट लाइट आई है, और सर सुबह एक से बार बेसमेंट में फिर अंधेरे में हूँ। बता- एक बार फिर बता दूँ, जी जी सर, लंबी प्रोसेस है, समझ में नहीं चलिए आई। कोई बात नहीं, मैं डिलीट करता हूँ यहाँ डाटा, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे शीट 4 डिलीट कर दिया। ये डाटा तो बना लोगे आप? जी डाटा बनाने में कोई दिक्कत है? टेबल सेलेक्ट करके सर उनका सिर्फ तो कोई रिलेशनशिप में कर सकते हैं या उससे ज्यादा शीट्स को भी कर सिर्फ सकते 2 शीट कर सकते हो आप, 2 शीट से ज़्यादा भी कर सकते हो, है ना, आप 2 शीट ज़्यादा भी कर सकते हो। हैं जी। ठीक है, मैंने उसी एग्जांपल का अगर 2 शीट बताई है। अब बताइए डाटा बना के उसे टेबल में सेलेक्ट कर लोगे आप, टेबल पे क्लिक करने पे आपको करना नहीं है, आपको डिज़ाइन पे आकर सी ओनली फॉर जो डाटा है उसका एक नाम यहाँ पे आपको रखना है क्योंकि उसी नाम के ऊपर ही वहाँ पे हम काम करेंगे। ओके, तो मैंने शीट 1 के डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब दोबारा देखिए, इंसर्ट पे जाना है, आपको पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पाइवट टेबल मिलेगा, क्रिएट पाइवट टेबल। आपको नीचे जो लिखा है ना ऐड टू डाटा टू इनटू द डाटा मोड, आपको इस पर टिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर टिक करके ओके करोगे तभी आप रिलेशनशिप को आप पाइवट टेबल में इस्तेमाल कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, फिर करना है ओके। तो आपका ये जो पाइवट टेबल है ऑटोमेटिक न्यू शीट पे जनरेट हो जाएगा क्योंकि हमने न्यू शीट पे क्लिक कर रखा था। तो ये प्रोसेस समझ में आया आपको? अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको इसके नीचे आपको यहाँ पे दिखा रहा है प्रोजेक्ट 1, जिसका हमने अभी बनाया पाइवट टेबल। यहाँ को प्रोजेक्ट 2 शो नहीं हो रहा। याद रखना, पाइवट टेबल के अंदर वही डाटा शो होंगे जो आपने टेबल में क्रिएट किए होंगे, नॉर्मल डाटा आपको वहाँ शो नहीं करेगा। ओके, नॉर्मल डाटा आपको जो सिलेक्ट किया वही डाटा शो करेगा, एक्स्ट्रा डाटा आपको शो करने का ऑप्शन नहीं देगा जब तक आप उस डाटा को टेबल में क्रिएट नहीं करते हो। इसलिए मैंने पहले ही दोनों शीट के डाटा को टेबल में क्रिएट किया था, उसके बाद मैंने पाइवट टेबल का इस्तेमाल किया था बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रोजेक्ट 1 और नीचे कहीं मुझे ड्रैग का ऑप्शन नहीं दिखा रहा कि मैं नीचे करके प्रोजेक्ट 2 के डाटा को सिलेक्ट कर सकूँ। तो यहाँ मेरी प्रोजेक्ट 2 वाली शीट अभी सिलेक्टेड नहीं, यानी वो मेरी एक्टिव नहीं है। उसे एक्टिव करने के लिए आपको ये ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपने जितने भी शीट पे टेबल का काम किया होगा, जितने भी आपने टेबल के नाम दिए होंगे, सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ऐसे मैंने 2 शीट बनाई थी, दोनों शीट में मेरा प्रोजेक्ट 1 और एक प्रोजेक्ट 2 के नाम से डाटा था, तो दोनों आपको शो हो रहा है यहाँ पे, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2। तो यहाँ मेरी प्रोजेक्ट देखो एक्टिव सेल में आपको सर अगर हम हाँ बोलिए, नेम नहीं दे एक्सक्यूज मी हाँ सर बोलिए, अगर हम नेम नहीं देंगे तो शीट 1 शीट 2 शीट 3 ऐसे नाम से हमको हाँ वैसा शो होगा आपको, ये पाइवट टेबल में शो होगा। हाँ वैसा शो होगा, ओके है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रोजेक्ट 1 एक्टिवेट है, तो मैंने क्या करा, मुझे प्रोजेक्ट 2 एक्टिवेट करना है। तो आपको क्लिक नहीं करना, आप उस पर से राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, ऐड मेजर और यहाँ दिखाएगा शो इन एक्टिव टैब, यानी कि जो डाटा है आपको एक्टिव टैब में शो करना है। हाँ, तो आपको शो इन एक्टिव टैब पे क्लिक करना है और जो डाटा है प्रोजेक्ट 2 का आपको एक्टिव सेल में यहाँ दिख जाएगा, लिखा रहा है प्रोजेक्ट 2 अब यहाँ पे। तो नीचे ड्रैग कीजिए, आपको यहाँ पर डाटा सारा प्रोजेक्ट 2 का शो होने लग गया है।
तो अब हमें क्या करना है, अब जैसे एग्जांपल है, अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, है ना, आपने यहाँ पे नेम लिया, ठीक है, आपने नेम के आगे लगा दिया, यहाँ पे रेट दिखा दिया, आपने रेट दिखा दिया, ठीक है। अब रेट के आगे मैंने मान लीजिए, अब यहाँ पे तो अब देखो काउंटिंग में तो एक सेलिंग प्राइस है, मान लो मुझे सेलिंग प्राइस दिखानी है, तो अब कोई भी डाटा आप सेकंड लोगे ना, सेकंड शीट से, अब फर्स्ट शीट का डाटा आपने यहाँ दिखाया, अब उसी के साथ में अब सेकंड शीट का डाटा प्रोवाइड करते हो, तो जो भी आप प्रोवाइड करोगे उसकी सेम नंबर आपको वहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस को टिक किया, फर्स्ट डाटा मेरा नेम और रेट लिखे थे, मैं आपको दिखाता हूँ, जो है प्रोजेक्ट 2, इसमें आप मैंने नेम टिक किया है और मैंने टिक किया रेट, जो मेरे एक ही शीट में थे, और सेकंड शीट में मेरा था सेलिंग प्राइस, जो मैंने सेकंड शीट का डाटा यहाँ पे एक्टिव किया। लेकिन सेकंड शीट का डाटा एक्टिव करते आप देख सकते हो जो भी नंबर है सारे को डुप्लीकेट शो हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब मैं चाहता हूँ ये नंबर मेरे इक्वल, मेरे उसके अकॉर्डिंग काम करे, जैसे मेरा नंबर है, तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है रिलेशनशिप, इन रिलेशनशिप में ला के हम इसके अकॉर्डिंग से वर्क करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेशनशिप आपको डाटा टाइप में शो हो रहा होगा, है ना। तो ये देखिए आप यहाँ पे क्लिक करने पे, है ना, रिलेशनशिप आपका काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका काम कर रहा है क्योंकि हमने पहले इसमें काम कर लिया था। पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी सारे वर्क आपको ऑलरेडी शो कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने इस पर काम किया था। और इस पर काम कैसे करते हैं एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने पे ये ऑलरेडी बना बनाया आपको दिख रहा है, क्योंकि देखो ना ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे। मैं कर रहा हूँ उसे डिलीट, ओके डिलीट हो गया। अब देखो मैंने दोबारा उसे अनटिक करके दोबारा टिक किया तो मेरे को डाटा यहाँ पे दोबारा शो कर रहा है ना। फर्स्ट टाइम आपको डाटा ऐसे शो करेगा, जब आप सेकंड शीट को एक्टिव करोगे फर्स्ट शीट के साथ, तो डाटा आपको डुप्लीकेट वैल्यू शो करेंगे 64,005, है ना, ये दिखा ना यहाँ पे, ये डाटा आपको ऐसे दिख रहा है। अगर हमें चाहते हैं रिलेशनशिप को वर्क कराना है तो आप चाहे इस पर क्लिक कीजिए, चाहे क्रिएट पे क्लिक कीजिए। इससे पहले मैंने आपको क्रिएट पे क्लिक करके दिखाया था, अब मैं आपको रिलेशनशिप पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो डाटा आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, आपको क्लिक करना न्यू पे, तो ये आ गया क्रिएट रिलेशनशिप। तो टेबल, ये आपकी पहली प्राइमरी टेबल होगी। पहली प्राइमरी टेबल कौन सी आपकी, शीट 1, यानी इसमें हमारा काम है प्रोजेक्ट 1 का। यहाँ से लेकर मैंने प्रोजेक्ट 1, और कॉलम रेंज पूछ रहा है आपसे, लीजिए आईडी नंबर जो आपको यूनिक हो, जिसके अकॉर्डिंग आप डाटा निकाल सकते हो। टेबल रिलेटेड टेबल हमारी प्रोजेक्ट 2, तो ऑटोमेटिक आपका आईडी नंबर सेलेक्ट कर लेगा आपको, जो हमारा पहला ऑलरेडी सिलेक्ट था। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपको, याली अब सो रही है आपको, ये अभी सो रही है आपको यहाँ पे, है ना। ये करने के बाद देखा प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ मैंने आईडी नंबर दोनों को यूनिक ले लिया, मैंने किया ओके, तो प्रोसेस दिखिए। अब देखो डाटा चेंज हो गया आपको यहाँ पे, यानी कि अब जो मेरा काम है ये मेरे सेकंड शीट का जो काम है वो भी मेरा यहाँ पे शो हो रहा है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो ये होता है हमारा रिलेशनशिप का काम, ओके समझ में आ गया आपको। यस देखिए अगर ये ज़्यादा दिक्कत है कोई बात नहीं, मैं वीडियो भी जस्ट आपको भेज दूंगा, है ना, 9 साढ़े 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी, तो उसको देख के काम करना है रिलेशनशिप का काम क्या होता है ना। देखिए आज की क्लास तो मैं कहता हूँ यहीं एंड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ना। तो कल से आपको ऐसी प्रॉब्लम शुरू नहीं होगी, कल से दोबारा क्लास आपकी वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से आपकी एंड हुई थी। जैसे आज मैंने आपको बताया रिलेशनशिप, अगर आज किसको समझ में नहीं आया वीडियो देखने के बावजूद भी, कल मैं फिर से रिलेशनशिप आपको रिपीट करवा दूंगा कैसे काम करते हैं रिलेशनशिप में, ओके। और जो मैंने होमवर्क दिया आपको वो कर लेना, है ना। जो डाटा मैंने आपको प्रोवाइड किया वो को VLOOKUP से निकालना है, यस सर। डाटा को VLOOKUP से निकालना है, और कैसे निकालना है मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे आईडी नंबर, नेम्स और सेलिंग प्राइस है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा नेम, और लिखा मैंने यहाँ पे, है ना, और लिखा मैंने यहाँ पे आईडी नंबर, यानी कि आपको नेम के द्वारा, आपको नेम से निकालना आईडी नंबर। जैसे मैंने निकाला यहाँ पे नेम, मैंने लिखा कॉपी, चलो आपको इसके ज़रिए से आपको सेलिंग प्राइस और आईडी नंबर निकालना है। और एक कैसे निकालोगे ये आप मुझे बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला बताया VLOOKUP से निकलेगा, और कैसे निकलेगा ये बताओ, निकल भी पाएगा कि नहीं निकल पाएगा ये भी आपको बताना है, ओके। ये प्रोजेक्ट मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है, आप चेक कर लेना उस पर, ओके। तो आज की क्लास में यहीं एंड करता हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कल आपकी डेफिनेटली क्लास होगी, ओके, नेटवर्क इशू नहीं आएगा, ओके, क्योंकि 2 दिन आपकी क्लास ऐसी चलेगी, पिछले फ्राइडे और ये आज की मंडे की क्लास, ओके। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए, इमीडिएटली मैसेज करने के बावजूद भी, है ना। थैंक यू सर। वेलकम सर 1 मिनट सर। हाँ बोलिए।
हेलो सर। हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। सर फ्राइडे को क्लास हुआ? फ्राइडे को क्लास नहीं हुई, फ्राइडे में क्लास फ्राइडे हुआ को क्लास नहीं हुई थी। मैं यही बता रहा हूँ कि फ्राइडे की भी क्लास मिस हुई थी इसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, है ना। जी सर। तो आज की क्लास हुई है, आज भी क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट हुई है क्योंकि नेटवर्क भी आपका मेरे पास आया 7:40 पे नेटवर्क आया है ना, इसीलिए, है ना। तो गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट।